Good morning, student. Today I am teaching you chapter number 4. Chapter number 4 is food we eat. आज हम chapter number 4 पढ़ेंगे food we eat. That means वो भोजन जो हमें खाने चाहिए, मतलब हम किस प्रकार के भोजन खाते हैं. Okay. Then next I explain this chapter. Okay. So open your book, EVS book, chapter number 4. So now let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया है यहाँ पर ट्यूनअप. ट्यूनअप के अंदर आपको एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है जिसे हम पढ़ेंगे. टिक द फूड आइटम्स दैट आर हेल्दी एंड पुट अ क्रॉस बिलो द जंक फूड. दैट मीन्स आपको यहाँ पर उस फूड आइटम पे टिक करना है जो कि हमारे लिए हेल्दी है, और उस फूड आइटम पे आपको क्रॉस करना है जो कि जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं. तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है फ्रूट सैलेड. फ्रूट सैलेड फ्रूट सैलेड किसका बना होता है? फ्रूट्स का. और फ्रूट्स हमारे लिए क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं. तो हेल्दी हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? टिक करेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टिक. ओके, राइट का साइन. अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर नूडल्स. नूडल्स दिए गए हैं. नूडल्स एक तरह से क्या है? जंक फूड. और जंक फूड हमारे लिए क्या होता है? अनहेल्दी होता है. दैट मीन्स जो कि अनहेल्दी फूड है, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ में सहायता नहीं करते हैं, वो सब किस में आते हैं? जंक फूड में. या हम यूँ भी कह सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, वो सब फूड आते हैं जंक फूड में. तो यहाँ पर नूडल्स क्या है? जंक फूड है. तो यहाँ पर हम इसमें करेंगे क्रॉस. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे है हमारे पास स्पिनच. स्पिनच जो कि ग्रीन वेजिटेबल है, और ग्रीन वेजिटेबल हमेशा हमारे लिए हेल्दी होता है. हम सबके लिए ग्रीन वेजिटेबल हेल्दी होता है, इसलिए हम ग्रीन वेजिटेबल पे करेंगे टिक. नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ है चिप्स. चिप्स जो कि ऑयली होते हैं, तो ये भी सब किस में आते हैं? चिप्स वगैरह जंक फूड में. तो जंक फूड में आने की वजह से चिप्स पे भी हम करेंगे क्रॉस का साइन. नेक्स्ट हमें दिया गया है मिल्क. मिल्क जो कि है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. तो ये हमारे लिए एक तरह से हेल्दी फूड की कैटेगरी में आता है. तो हेल्दी फूड की कैटेगरी में आने के लिए इसको हम करेंगे टिक. ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं. आगे हमारा टॉपिक है यहाँ पर फूड. फूड दैट मीन्स कि भोजन जो हम खाते हैं. तो वी ऑल नीड फूड टू लिव. दैट मीन्स कि हम सभी को जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है. इट हेल्प अस टू ग्रो, और ये हमारे ग्रो करने में भी हेल्प करता है. इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, और वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए ये हमें एनर्जी देता है. अलॉन्ग विद हेल्दी फूड वी मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हेल्दी फूड के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारा वाटर भी ड्रिंक करना चाहिए, मतलब कि हमें बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए साथ साथ. नेक्स्ट आते हैं हम मील्स इन अ डे. दैट मीन्स एक दिन में हमें मील्स मतलब कि भोजन किस किस टाइम करना चाहिए. तो इन अ डे वी टेक 3 मेन मील्स. मतलब एक दिन में हमें 3 बार 3 टाइम्स मील्स लेना चाहिए. फर्स्ट है हमारा ब्रेकफास्ट, सेकंड है लंच, थर्ड है डिनर. फर्स्ट है ब्रेकफास्ट. अब ब्रेकफास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे. जो कि ब्रेकफास्ट है वो हमारा फर्स्ट मील है. दिन भर में सबसे पहला मील जो हम लेते हैं वो हम ब्रेकफास्ट के रूप में लेते हैं. ठीक है, वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. और जो ब्रेकफास्ट लिया जाता है वो कब लिया जाता है? मॉर्निंग में. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, और ये हमारे पूरे डे का बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील कहलाता है. नेक्स्ट आते हैं हम लंच. लंच वी हैव लंच इन द आफ्टरनून. जो हम लंच करते हैं वो हम कब करते हैं? आफ्टरनून में.
इट इज़ स्लाइटली हैवियर देन द ब्रेकफास्ट। अब ये जो हमारा लंच है वो हमारे ब्रेकफास्ट से थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो लाइट थोड़ा सा करना चाहिए, कम मात्रा में करना चाहिए, और जो लंच है वो उससे थोड़ा अधिक मात्रा में करना चाहिए। और ब्रेकफास्ट जो किया जाता है वो किया जाता है मॉर्निंग में, और लंच जो हम करते हैं वो हम करते हैं आफ्टरनून में। सो नाउ टर्न योर पेज। अब हम अपना पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें यहाँ दिया गया है डिनर। डिनर इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे। डिनर जो होता है वो हमारा मील टाइम का पूरे डे में लास्ट टाइम पे, जो मतलब कि नाइट में, तो हम क्या करते हैं, डिनर करते हैं। वी हैव इट एट नाइट, इसे हम नाइट में करते हैं। वी मस्ट हैव डिनर एट लीस्ट 2 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड। हमें सोने से पहले, जब हम रात में सोते हैं ना, उसके 2 घंटे पहले ही हमें अपना डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारे डिनर के टाइम और सोने के टाइम के बीच में 2 आवर्स का गैप होना चाहिए, 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हमने देखा था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमारा जो था वो था हमारा मॉर्निंग में। देन उसके बाद था हमारा मील टाइम में लंच। लंच जो था वो आफ्टरनून में था। अब है हमारा यहाँ पर डिनर, और डिनर का टाइम है नाइट। दैट मीन्स हम 3 टाइम्स हमारा मील लेते हैं। ओके, फूड्स दैट वी ईट। अब हम पढ़ेंगे फूड्स दैट वी ईट। दैट मीन्स कि हम फूड्स जो कि खाते हैं, कौन कौन से खाते हैं। फूड्स दैट वी ईट कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। जो फूड है, जो हम खाने वाला हमारा जो भोजन है वो कहाँ से आता है, 2 सोर्सेज से। अब वो सोर्सेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका प्लांट्स, प्लांट्स से। सेकंड है आपका एनिमल्स, एनिमल्स से, ठीक है, मतलब कि पौधों से और जानवरों से। जो फूड हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, या तो पौधों से आता है, पेड़ पौधों से, या फिर जानवरों से आता है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा प्लांट्स। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सर्ट्स, पल्सेस, नट्स एंड स्पाइसेस। ओके, जो प्लांट्स है उससे हमें क्या क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दी गई हैं। फर्स्ट है फ्रूट्स, यहाँ पे वेजिटेबल्स, पल्सेस, नट्स, स्पाइसेस। ओके, तो ये सब चीज़ें किससे आती हैं, प्लांट्स से आती हैं। देन यहाँ लिखा गया है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। अगर हम फ्रेश फ्रूट खाते हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं तो उससे हम कैसे रहते हैं, फिट और हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एनिमल्स। अब सेकंड सोर्स हमारा क्या है, एनिमल्स, मतलब कि जानवर। अब एनिमल्स से हमें किस तरीके से मिलता है फूड। एनिमल्स गिव अस मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी। एनिमल्स से जो हमें फूड मिलता है वो मिलता है मिल्क के रूप में, एग के रूप में, मीट के रूप में और हनी के रूप में। यहाँ पे भी आपको देखिए एग्जाम्पल पिक्चर्स के उससे दिखाए गए हैं। फर्स्ट है हमारा मिल्क, फिर है एग, फिर है मीट और फिर है हनी। दैट मीन्स कि हमें जो फूड मिलता है, मतलब हमें जिस सोर्सेज से फूड मिलता है वो सोर्सेज है हमारे पास, फर्स्ट प्लांट्स और सेकंड एनिमल्स। और दोनों के ही एग्जांपल आपको यहाँ पे पिक्चर के द्वारा दिखाए गए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए हमें दिया गया है लर्न फ्रॉम मिकी एंड मिनी। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो गर्ल है इसका नाम है मिनी, और ये जो बॉय है इसका नाम है मिकी। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं। मिनी कहती है गुड आफ्टरनून मिकी, व्हाट आर यू ईटिंग। अब मिनी किससे पूछ रही है, मिक्की से पूछ रही है। पहले सबसे पहले उसने उसको विश किया और कहा गुड आफ्टरनून। देन उसने उससे पूछा व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। तभी मिकी उसको रिप्लाई करता है गुड आफ्टरनून मिनी, आई एम हैविंग बर्गर विद अ कोल्ड ड्रिंक। कि मैं गुड आफ्टरनून विश करने के बाद वो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ और कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। ओके, देन
मिनी कहती है आई ऑलवेज सी यू ईटिंग जंक फूड, इट इज़ सो अनहेल्दी। अब वो मिकी को कहती है कि मैं हमेशा देखती हूँ तुम्हें जंक फूड खाते हुए, और जो जंक फूड होता है वो क्या होता है, अनहेल्दी होता है। तभी मिकी कहता है व्हाट शुड आई ईट देन, तो मुझे क्या खाना चाहिए। तो मिनी उसे बताती है कि हमें क्या खाना चाहिए। तो मिनी बताती है यू शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी। मिनी कहती है तुम्हें क्या खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, क्या खाने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ताकि तुम कैसे रह सको, हेल्दी रह सको। ओके, तो इससे हमें क्या मिलता है, क्वाइट इससे क्या समझ में आता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। और हमें क्या हमेशा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, हमें फ्रेश फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को, अगर हमें हेल्दी रहना है तो। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर टेक अ ब्रेक दे रखा है हमें नीचे। वी कुक फूड टू मेक इज इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। हम जो भोजन को क्या करते हैं, कुक करते हैं, किस लिए, उसको सॉफ्ट और टेस्टी बनाने के लिए। फूड दैट इज़ इटन विदाउट कुकिंग इज़ कॉल्ड रॉ फूड। जो फूड हम बिना कुक किए, ठीक है, विदाउट कुकिंग, दैट मीन्स कि जिसको हम बिना पकाए खा सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं रॉ फूड। किस कैटेगरी में आते हैं वो, रॉ फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, हमें एक एक्टिविटी दे रखी है करने के लिए। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ फूड गिवन हियर, राइट आर फॉर फूड्स that are eaten raw and C for foods that are cooked before we eat them. That means कि जो फूड यहाँ पर आपको देखिए पिक्चर्स दे रखी है फूड्स की, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स की, इसमें हमें मेंशन करना है कि जो फूड्स रॉ फूड की कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे हमें आर मेंशन करना है, एंड जो फूड कुक्ड, जिनको कि पका के खाया जाता है, उसकी कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे हमें सी मेंशन करना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है पोटैटो। तो पोटैटो जो है उसे हम कुक्ड करके खाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे कौन सी वेजिटेबल दे रखी है हमें, ब्रिंजल। ब्रिंजल है जो उसको भी हम कुक करके खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने सी मेंशन किया है। देन हम यहाँ देखेंगे, हमें दिया गया है एप्पल। एप्पल आता है हमारा फ्रूट की कैटेगरी में, तो फ्रूट की कैटेगरी में आने के कारण हम इसे कच्चा ही खाते हैं। कभी भी फ्रूट्स को पका के नहीं खाया जाता है, उन्हें हमेशा कच्चा भी खाया जाता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आर। नेक्स्ट हमें देखिए यहाँ पे पल्सेस दे रखी हैं, पल्सेस को हमेशा कुक करके खाया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है हमने सी। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखे हैं एग्स। एग्स भी हमेशा कुक करके खाए जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है सी। नेक्स्ट हमें दे रखा है स्पिनच। स्पिनच जो कि वेजिटेबल में आता है, इसे भी हम कुक करके खाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है सी। राइस, राइस को भी हम कुक करके खाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है सी। देन अब हमें यहाँ पे दे रखा है अगेन फ्रूट। फ्रूट में हमें यहाँ पे दे रखा है बनाना। बनाना को हम कच्चा भी खाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है आर, इसलिए ये रॉ फूड की कैटेगरी में है। लास्ट हम आते हैं, यहाँ पर हमें लास्ट पिक्चर दे रखी है मीट की। मीट, इसको हमेशा कुक करके खाया जाता है, इसलिए यहाँ पर दे रखा है, हमने लिख रखा है सी। तो सभी को अपनी बुक में ये एक्टिविटी भी करनी है। ओके, तो सभी मेंशन करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टर्न योर पेज। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे वाटर। वाटर दैट मीन्स कि पानी। वाटर इज़ आवर लाइफ लाइन। वाटर को क्या कहा गया है, हमारी लाइफ लाइन बताया गया है। जस्ट लाइक फूड, वाटर इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। जिस तरीके से हमारे लिए फूड भी ज़रूरी है, भोजन भी ज़रूरी है, उसी तरीके से वाटर भी हमारे लिए क्या है, जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट वाटर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वाटर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड एज। अब वाटर जो है वो एक तरह से फूड का एसेंशियल पार्ट है।
जैसे कि इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। विदाउट वाटर फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इट रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के वेस्ट को रिमूव भी करता है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 7-8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, और हमें रोज़ाना कितने ग्लास वाटर ड्रिंक करना चाहिए, 7 से लेकर 8 ग्लासेस तक, मतलब कि डेली हमें 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। ओके, तो ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका बुक वर्क और कॉपी वर्क करवाऊंगी।